मैंने कहा ना, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करता। मोहब्बत मजबूरी नहीं होती, बाज़-औक़ात मोहब्बत मजबूर कर देती है। और औलाद और उनकी ख्वाहिश माँ बाप के पैरों की जंजीरें हैं, जिनको जीते जी तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि उसका बाबा मर गया है। बेटी पहली बार आई है, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो लड़कियां माँ बाप की इज्जत को पायदान समझकर उन पे पांव रख के गुजर जाती हैं, उनके दिलों पर कुछ नहीं गुजरता। मैं इतना जानती हूँ कि पूर्वा अपने साथ बहुत सारे दुख और बहुत सी तकलीफें लेकर जाएगी। बेटी, इस घर से क्या रुखसत हुई? तुम्हारी तो जुबान चलने लग गई। जाओ। नाइस फूड, थोड़ा स्पाइसी था लेकिन था मजे का। ओह शुक्र है, लोग वापस तो आना शुरू हुए। प्यारी लग रही है ना पूर्वा? बहुत। तुम्हारी चूड़ियाँ, तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारा हेयर स्टाइल सब परफेक्ट है, लेकिन मेरी पूर्वा से ज्यादा नहीं। वैसे पूर्वा, अंकल आराम कर रहे थे तो तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। जी वो रेस्ट ही कर रहे थे, मैं उन्हें देख के वापस आ गई। तो फिर इतनी देर क्यों लग गई? दरअसल मैं और उफक बैठ के बातें कर रहे थे। ओह, तो भाई तुम उफक को साथ ही ले चलो। बोर होने से बच जाओगे अकेले घर में। हाँ हाँ बिल्कुल जाएगी, मगर अभी इनके बाबा की तबीयत ख़राब है और पूर्वा की नई नई शादी हुई है। दोनों बहनों में बहुत प्यार है, और वैसे भी पूर्वा को मैके से जुदाई की आदत अगर ना हुई तो आपके लिए मसला होगा। दरअसल बाबर बेटा कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा है, कुछ मसाइल हैं वो निपटाने, और मुझे गांव में काफ़ी दिन लग जाएंगे। इसलिए मैं पूर्वा से कह रहा हूँ कि ये उफक को साथ ले जाए, वरना बहुत बोर हो सकती है वहाँ अकेले घर में। अकेली कहाँ रह जाएगी, बाबा होंगे ना इसके साथ। और वैसे भी अगर ये बोर हो जाएगी तो सिकरिया या जबरानी से ले आएंगे। क्यों पूर्वा? नहीं, अपने घर में बोरियत कैसी? बहन जी उसे आपकी तरबियत पर भी आफरीन है। बाबर, मेरा ख्याल है कि बस आपको आराम करने देते हैं और हम इजाज़त लेते हैं। जैसे आप लोगों की मर्जी। मोहब्बत की शादी? बाबर न्याज का जाने मोहब्बत क्या होती है। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, बाबर न्याज अपनी जात के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता। ऐसा इंसान सोचता जरूर है, मगर कभी कभी वो ऐसी भूल दोबारा कर देता है, जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। आप तो रहने ही दें, आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आप मेरे इशारों पर चलते। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। नहीं है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो?
ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली करती हूँ। तो फिर साबित करो। साबित करूँ? कैसे? बाबा के घर चल के उनसे माफी मांग के। देखो वो हमारे बड़े हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं। अगर अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए मुझे तुम्हारी ये बात माननी पड़ेगी तो समझ लो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मिशेल मेरी जान, दिलों से कुदरत खत्म करने का ये सुनहरा वक्त है। मुझे ऐसा सुनहरा वक्त नहीं निभाना। थैंक यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता है बाबर भाई पूर्वा से कितना प्यार करते हैं? वो मुझे ऐसी वैसी नजरों से क्यों देखेंगे? हद हो गई है। उफक, तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे क्या? बोलो, जैसे क्या? क्या बोलो, जैसे क्या? जैसे उफक! दबा हो जाओ। हुआ क्या है? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, सही कहते हैं सियाने। क्यों, अब क्या हो गया यार? बड़ी मोहब्बत से, बड़े मान से पूर्वा अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए गई, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कमरे का दरवाज़ा तक नहीं खोला। हर बार मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं कि मैं अभी जानते नहीं हो मुझे। कैसे नहीं जानते तुझे? तू दामाद है उनका। बहैसियत दामाद तो वो मुझे जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ईंट का जवाब पत्थर से देना न सिर्फ मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, बल्कि ये मेरा शौक भी है। रबिया, वैसे तुम कितना पढ़ी हो? बीए पास किया है प्राइवेट। वाह, बीए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इम्तिहान पास करने के बाद अब बच्चों को पढ़ाती हूँ। अपने भाई को भी पढ़ा देती। मैंने तो बहुत कोशिश की, उसका दिल ही नहीं लगता पढ़ाई में। सच्ची? पर यहाँ तो बहुत दिल लगाकर पढ़ता है। इस बार मैट्रिक का इम्तिहान तो दे ही देगा। वाकई मुझे बहुत शौक था वो पढ़ जाए, पर उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। भला पढ़ाई के बगैर भी कोई जिंदगी है? मैं तो कहती हूँ लड़के चाहे कम पढ़े लिखे हों, मगर लड़कियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने घर भी देखना होता है और बाहर भी, और आने वाली नस्लों की उंगली उनके हाथ में होती है। तुम्हें ज़िक्रिया से मोहब्बत है ना? हाँ, इकलौता भाई जो है मेरा। और बहुत बिगड़ा हुआ। क्या मतलब?
जिक्रिया, ओए ओए तू कहाँ से आ गया? गांव से। चल अब आ ही गया ना, तो एक बात बताऊं तुझे। हाँ, क्यों बताऊं? हैं? जा नहीं बताता, बता दे। चल बता ही देता। ओए खैर है ना यार, वो एक फिल्म में देखा था ना जिसमें किसी को किसी से प्यार हो जाता है, और मुझे लगता है मुझे भी मोहब्बत हो गई है। वाह। ओए हंस क्यों रहा है? अब पूछेगा नहीं किससे हुई है? कौन है? क्यों बताऊं? हैं? तू बड़ी तेज चीज है, सब पता है तुझे। नहीं पता ना, बता दे। चल बता ही देता हूँ तुझे। उफक अच्छी लगती है ना तुझे? हाँ बहुत। ओए और तेरे जैसे घास के टिड्डे के साथ उफक, ऐसा लड़का चाहिए, ये मोहम्मद जिक्रिया। हाँ, और तू पेंडू, जा जाके बांटे खेल। जिक्रिया, किससे बातें हो रही थी? किसी से भी नहीं। आवाजें तो आ रही थी। आवाजें आ रही थी, सुनी तुमने? नहीं सुननी चाहिए थी। सुनी चाहिए थी। अच्छा, पता तो चले मेरे भाई को ये बीमारी कब लगी? बीमारी कौन सी? पता नहीं। ऐसी बातों का पता चलता भी नहीं है। दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई काम था तो बाद में भी कह सकते थे। बाबा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं बाबा को देख लूं, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? जिक्रिया, जी ताई जी। जाओ, तुम्हें तुम्हारे ताया जान बुला रहे हैं। इधर आओ मेरे पास। यहाँ बैठो। तुम मेरी प्यारी सी चिड़िया हो, जानती हूँ। और चिड़िया हवाओं में उड़ती हुई एक डाल से दूसरी डाल पे अपने आप में मगन खुशी से चहकती हुई अच्छी लगती है। और मेरी जान, ये मोहब्बत सबसे पहले पर काटती है और चिड़िया उड़ना भूल जाती है। अगर चिड़िया ना उड़ सकी और ज़माने ने उसे गिरा दिया तो माँ को कितना दुख होगा ये नहीं जानती। कल जब पूर्वा जा रही थी तो उसकी आंखों में नमी थी। मोहब्बत पाकर भी आंखों में नमी आए, ये अच्छा शगुन नहीं होता। उसको बाबा से ना मिलके जाने का दुख था। जिनको हम ज़माना कहते हैं वो कोई गैर नहीं, हमारे अपने ही होते हैं। अगर चिड़िया ना उड़ सकी तो क्या होगा?
मुझे मोहब्बत थोड़ी हो सकती है किसी से। एक तो ये माएँ भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं, हद हो गई है। ज़रा सी बात का इतना बड़ा अफसाना बना लेती हैं और कहते हैं माँ दिल का हर भेद जान लेती है। मैं उफक करीम बख्श, मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है भला? तौबा तौबा। लगता है ताई जी ने काफ़ी डांटा है। उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, मगर उनकी बातें तुम्हें इससे क्या है? वो मेरी अम्मी है, जो चाहे मुझे कह सकती हैं। ठीक कहा तुमने, जिनकी माएँ होती हैं मान भी उन्हीं को होता है। सॉरी। एक तो तुम 2 मिनट में लड़कियों की तरह रोना शुरू कर देते हो। उन्होंने कहा था कि मोहब्बत सबसे पहले पर काट देती है और चिड़िया उड़ना भूल जाती है। इसका मतलब है ताई जी की चिड़िया को मोहब्बत हो गई है। हुई नहीं है, वो समझती है मुझे तुमसे। ऐसे क्या देख रहे हो? ना मुझे किसी से मोहब्बत हुई है और ना मैं किसी को करने की इजाजत दूंगी। मोहब्बत इजाज़त नहीं मांगती उफक, ये दिल में आ जाती है बिना दस्तक दिए। जैसे तुम्हारे दिल में, जैसे मेरे दिल में। अजीब लड़का है ये भी। मैंने इसको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ सिखाया, और ये बाबा। हाँ, थैंक यू बेटा। बाबर चाय नहीं पिएगा? जी नहीं, वो सो रहे हैं। जानता हूँ, देर से जागने का आदी है। बाबा। कहो। बाबा वो दरअसल बाबर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मतलब है कि वो ऐसे क्यों है, इतने लापरवाह? क्या उन्हें मेरी बातें हो रही हैं बाबा से? अरे दुपट्टा गंदा हो रहा सारा। अरे शुक्र है इस घर में कोई तो आया जो बाबा से बातें करता है। वैसे बाबा एक बात का ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बातें करने वाला मुझे आपसे छीन ले। अम्मी, अम्मी, और कुछ दिनों में मेरा रिजल्ट आने वाला है। मैं सोच रही हूँ अपनी सीवी किसी अखबार या न्यूज़ चैनल पे पोस्ट कर दूँ। कोई ज़रूरत नहीं है टीवी पर आने की और अखबार में छपने की। मैं जॉब करूंगी, मैंने मास्टर मैथ्स कम्युनिकेशन में किया है। तो जहन्नुम में जाए तुम्हारा जो भी जिसने किया है। कोई ज़रूरत नहीं नौकरी करने की, आराम से घर में बैठो। ताई जी, करने देना उससे जॉब। घर से बाहर निकलेगी तो अच्छे बुरे की तमीज़ सीखेगी। बेटा देख का एक दाना ही काफ़ी होता है देखने के लिए। सो हमने देख लिया। पूर्वा ने जो दुख दिया है वो कम है क्या? पूर्वा ने कोई दुख नहीं दिया। बाबर भाई ने पूर्वा से मोहब्बत की है और शादी कर ली, तो इसमें क्या बुराई है अम्मी? बुराई ना मोहब्बत करने में है ना शादी करने में। बुराई उन दोनों के दरमियान मिलने वाली रुसवाई में है।
ताई जी, वैसे मैंने तो दरख्वास्त दी थी एक स्कूल में और वो मंजूर भी होगी। कल से बुलाया है उन्होंने मुझे। देखो उफक, अगर तुमने भी नौकरी करनी है तो रबिया की तरह किसी स्कूल में कर लो। ये अखबार और टीवी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पर। फजूल बातें करती है। जिक्रिया, वैसे जब हम गांव में थे तो शहर से कितना प्यार करते थे, मगर यहाँ पर तो कुछ भी वैसा नहीं है। दुनिया से लोग यहाँ भी इतना ही डरते हैं जितना बेजी हमें गांव में डराया करती थी। असल में ना ताया जी के कुछ असूल हैं और वो इन असूलों को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। वैसे अगर तुम उसका साथ दो तो उफक अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। सही कहा तूने। क्या करोगे बताओ? नहीं जानता, लेकिन जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूँगा। बाबा को देख के तो वैसे ही तुम्हारी जान निकल जाती है। कोशिश करूँगा इस बार ना निकले। ये सब कहने की बातें हैं मोहम्मद जिक्रिया, जब अमल का वक्त आता है ना तो सब दाएं बाएं हो जाते हैं। ठीक है, आजमा कर देख लेना। जिक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बाबा इससे पूछें इसे अंदर आने की इजाजत किसने दी? ये मेरे बड़े अब्बा का घर है और मेरा ससुराल भी है। असूलन तो मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, बाकी आपका जो हुक्म। वैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को खाने की दावत देने के लिए आया था। तुम क्या समझते हो हम आएंगे? अगर गिले शिकवे ख़त्म करने हैं तो आ जाइएगा। ज़्यादा मीठे ना बनो, ना हम पहले कभी आए थे और ना आइंदा कभी आएंगे। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अल्लाह हाफिज। मुदस्सिर,